हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं 12th के ज्योग्राफी का ये चैप्टर नंबर 3 होगा। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। और यह जो मैं बता रहा हूँ इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों एक साथ कंबाइंड रूप से है, एक वीडियो में एक चैप्टर। तो इस प्रकार से अगर कम टाइम में भी आप चाहेंगे तो पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर इस प्रकार से देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनाने की स्थिति में रहिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा चैप्टर जो 3 है इसका नाम क्या है? जनसंख्या संगठन। मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे पॉपुलेशन कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन कंपोजिशन, याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें है, ये है जो जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन का मतलब होता क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में निवासित जनसंख्या का आयु, लिंग, शिक्षा, व्यवस्था, भाषा, धर्म आदि के आधार पर समावेशित विश्लेषण करना जनसंख्या संगठन कहलाता है। मतलब किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जो निर्वासित जनसंख्या होता है उसको विभिन्न आधार पर जो है एक प्रकार से समावेशित करना क्या कहलाता है? जनसंख्या संगठन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो लिंगानुपात बोला किसे जाता है? चलिए नीचे है क्वेश्चन, वहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। तो लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। कौन कौन? तो याद रखिएगा, पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास या स्थानांतरण। तो ये तीनों फैक्टर है जो लिंगानुपात को प्रभावित करता है। याद रख लीजिएगा, ये पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो जनसंख्या संगठन मतलब लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले क्या है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, बोला जा रहा है लिंगानुपात क्या है। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होता होगा जो लिंगानुपात कहते किसे हैं। तो लिंगानुपात याद रखिए, जब प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मान लीजिए कहीं 1000 पुरुष पे 964 अगर महिला पड़ता है तो यही 964 क्या हो गया? लिंगानुपात हो गया। अगर किसी जगह का आप लोगों को लिंगानुपात निकालना हो तो याद रखिएगा, ऊपर में महिलाओं की संख्या डालना है, नीचे में पुरुषों की कुल संख्या और गुने कर देना है 1000। इसके बाद जो आप लोगों को वैल्यू आएगा यही कहलाएगा लिंगानुपात। तो याद रख लीजिएगा, प्रति 1000 जनसंख्या बोल सकते हैं, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को बोला जाता है लिंगानुपात। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, जो आयु संरचना को कितने भागों में बांटा गया है। आयु मतलब एज लिमिट को जो हम कितने वर्ग में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, जो आयु संरचना को जो है 3 आयु वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है बाल आयु वर्ग, जिसका आयु जो होता है 0 से 14 वर्ष। उसके बाद है प्रौढ़ आयु वर्ग या कार्यशील आयु वर्ग, ये होता है 15 से 59 वर्ग। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे निश्चित रूप से याद रखिएगा, हालांकि तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद तीसरा है वृद्ध बोल सकते हैं, इस लिखने में थोड़ा मिस्टेक है, याद रखिएगा, ये मेरे स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। तो तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग, जिसका एज कितना है? 60 वर्ष या उससे अधिक। तो पूछा जाएगा 0 से 14 वर्ष किस आयु वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो याद रखिएगा बाल आयु वर्ग। तो बाल आयु वर्ग का उम्र कितना हो गया? 0 से 14 वर्ष। प्रौढ़ आयु वर्ग या कार्यशील आयु वर्ग का उम्र कितना हो गया? 15 से 59 वर्ष। उसके बाद 60 वर्ष या इससे अधिक वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? तो वृद्ध आयु वर्ग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर। बोला जा रहा है प्राथमिक सेक्टर में किन किन कार्यों को रखा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो उदाहरण आप लोगों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो जिसमें हम लोग डायरेक्ट प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है प्राथमिक सेक्टर। जैसे हो गया कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, पशुपालन, इस सभी को हम लोग कहाँ रखते हैं? तो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत। तो इसका उदाहरण जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद द्वितीयक सेक्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, जो द्वितीय क्षेत्र में किन किन कार्यों को रखा गया है।
तो द्वितीयक क्षेत्र में याद रखिएगा किसको रखा जाता है, तो जिसका हम प्राकृतिक चीज़ को जो है उसका रूपांतरण करके उपयोग करते हैं तो उसको बोला जाता है द्वितीय। तो द्वितीय में याद रखिएगा विनिर्माण या उद्योग, जहाँ पे प्राकृतिक चीज़ को दूसरे चीज़ में बदला जाता है उसको बोला जाता है द्वितीयक क्षेत्र। याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र को बोला जाता है औद्योगिक क्षेत्र भी, पूछ लिया जाएगा आप लोगों को जो औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तो विनिर्माण और उद्योग जो है किसके अंतर्गत आएगा, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर, जो तृतीयक क्षेत्र में किन किन कार्यों को रखा गया है या तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से कार्य आते हैं, तो याद रखिएगा परिवहन, संचार और अन्य जो सेवा होता है उसको क्या बोला जाता है, तृतीयक सेक्टर में। जैसे व्यापार हो गया तो ये भी क्या आ जाएगा, तृतीयक सेक्टर में। जैसे हम कहीं जाके पढ़ा रहे हैं तो ये भी हो गया एक प्रकार का सेवा देना, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। तो उदाहरण आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर, बोला जा रहा है चतुर्थ सेक्टर में, क्वेश्चन है जो चतुर्थ सेक्टर में किन किन कार्यों को रखा गया है। तो चतुर्थ सेक्टर में कौन कौन से कार्य आता है, तो अनुसंधान, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिसर्च, और वैचारिक विकास से संबंधित कार्य। मेनली अनुसंधान याद रख लीजिएगा, आप लोगों को काम चल जाएगा। तो याद रख लीजिएगा अनुसंधान या रिसर्च जिसको बोलते हैं और वैचारिक विकास, ये दोनों को कहाँ रखा जाता है, तो चतुर्थ सेक्टर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर है, जो निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात को लिंगानुपात को निम्न किया। तो याद रखिएगा पुरुष कार्यशील जनसंख्या को चयनित प्रवास, तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या को चयनित प्रवास के कारण जो है संयुक्त अरब अमीरात की लिंगानुपात निम्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर, जो निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात देश जो है ये याद रखिएगा लाटविया। क्या है, लाटविया। अगर भारत में पूछा जाए किस राज्य की लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो याद रख लीजिएगा केरल का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, जो निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो अभी जस्ट मैंने 3 आयु वर्ग बताया है, एक है 0 से 14, दूसरा है 15 से 59 और तीसरा है 60 या इससे अधिक। तो ये 70 वर्ष या उससे अधिक मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पूछा जा रहा था निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है, इसीलिए 70 वर्ष से अधिक ये कोई आयु वर्ग में नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, जो विश्व के सबसे नगरीकृत देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे नगरीकृत देश पूछा जाए तो याद रखिएगा ग्रेट ब्रिटेन। अगर भारत में पूछा जाए कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक नगरीकृत है, तो याद रख लीजिएगा गोवा। क्या याद रखना है, गोवा, निश्चित रूप से याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 13 का है, जो 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या मतलब 100% शहरी है, तो याद रख लीजिएगा सिंगापुर। और सिंगापुर की राजधानी जो है ये याद रख लीजिएगा सिंगापुर सिटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 का, बोला जा रहा है विश्व की जनसंख्या में औसत लिंग अनुपात है। मतलब टोटल अगर वर्ल्ड का लिंगानुपात निकाला जाए तो कितना होगा, तो याद रख लीजिएगा पूरे विश्व का जो लिंगानुपात निकालिएगा तो ये आता है 990। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो यूरोप के अधिकांश देशों में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या कम मिलने का कारण क्या है। मतलब यूरोप के जो अधिकांश देश हैं वहाँ पे क्या होता है, जो महिलाओं की तुलना में पुरुष की जनसंख्या कम है, बोल रहा है ऐसा क्यों। तो याद रखिएगा समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति, पुरुष प्रधान उत्प्रवास, मतलब वहाँ समाज में जो है महिलाओं की बेहतर स्थिति है। जैसे हम लोगों का अभी समाज जो है इधर क्या है, तो इधर है हम लोगों का समाज पुरुष प्रधान। तो याद रखिए लीजिएगा यूरोप में जो है क्या है, तो महिला प्रधान है, मतलब महिला की बेहतर स्थिति है, और पुरुष प्रधान उत्प्रवास होता है, मतलब पुरुषों का वहाँ प्रवास ज़्यादा होता है। इस कारण वहाँ पे क्या होता है, तो पुरुषों की जनसंख्या थोड़ा कम देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 का, जो विश्व में वर्ष 2015 में निम्नतम लिंगानुपात पुरुषों पर 308 महिला रहा है। मतलब याद रख लीजिएगा जो विश्व में 2015 में निम्नतम लिंगानुपात रहा है, मतलब कहाँ का लिंगानुपात निम्नतम रहा है, समझ लीजिए मात्र 308 महिला है 1000 पुरुष पे। समझिए इन लोगों का शादी कैसे होगा। तो याद रख लीजिएगा ये है कतर में, कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा।
याद रख लीजिए, दोहा नहीं, दोहा का राजधानी है कतर लगभग। तो याद रख लीजिएगा 2015 में जो है निम्नतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा कतर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 का, जो विकसित राष्ट्रों में अधिकांश नगरीय क्षेत्रों में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण क्या है। तो विकसित राष्ट्र में जो है अधिकांश नगरीय क्षेत्र में क्या होता है, तो लिंगानुपात अधिक देखने को मिलता है। बोला जा रहा है ऐसा क्यों, तो याद रख लीजिएगा नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अधिक साधनों का मिलना, मतलब रोजगार के जब अधिक साधन मिलते हैं तो वहाँ पुरुष ज़्यादा रहते हैं, इसके कारण वहाँ क्या होता है, लिंगानुपात मतलब अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद है ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी, मतलब इसका 3 करेक्ट आंसर है, याद रख लीजिएगा। जो विकसित राष्ट्रों में अधिकांश नगरीय क्षेत्र में उच्च लिंगानुपात मिलने का कारण क्या है, तो नगरीय क्षेत्र में रोजगार के आर्थिक साधनों का मतलब अधिक साधनों का मिलना। दूसरा है जो ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में पुरुषों की उच्च भागीदारी। और तीसरा है जो ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्रों की ओर होने वाला महिला प्रधान प्रवास, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में भी महिला क्या होता है, प्रवास होता है, जिसके कारण वहाँ का लिंगानुपात क्या रहता है, तो ठीक ठाक स्थिति में रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18 का, बोला जा रहा है बांग्लादेश का आयु लिंग पिरामिड निम्न में से किस एक से अधिक संबंधित है। तो बांग्लादेश का जो आयु लिंग पिरामिड है वो किससे संबंधित है, तो याद रख लीजिएगा विस्तृत आधार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड, मतलब इस प्रकार से पिरामिड का बोला जा रहा है बांग्लादेश की जनसंख्या का लिंग अनुपात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो उद्योग तथा अवसंरचना में युक्त एक अर्थव्यवस्था अधिक कार्यशील जनसंख्या निम्न में से किन सेक्टरों में रोजगार प्रदान करती है। तो उद्योग या अवसंरचना में संयुक्त एक अर्थव्यवस्था जो है, जो वो कार्यशील जनसंख्या को बोला जा रहा है किस सेक्टर में रोजगार सबसे ज़्यादा प्रदान करती है, तो याद रख लीजिएगा द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थ, ये तीनों सेक्टर में वो जो है कार्य निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ज्योग्राफी के जो है तीसरे चैप्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी देने का प्रयास किया हूं, जिसके माध्यम से आप लोग देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बना सकते हैं। इस प्रकार से अगर देख लेते हैं तो आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर बेहतर लगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।